दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो और आज मैं बताने जा रहा हूं दिल्ली होमगार्ड के बारे में। आपको पता होगा दिल्ली होमगार्ड में अभी वैकेंसी आई है और इसके विरोध में दिल्ली होमगार्ड के जवान कई गुट में बट के हाई कोर्ट तक जा रहे हैं। तो हमारे एक टीम वापसी 2019 टीम है, वो हाई कोर्ट गए हैं, उसके बारे में सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं सुभाष टीम वापसी 2019 से सुभाष बोल रहा हूँ। आप सबने कल से सारी चीज़ें देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारा मकसद था। हमने सबको साथ जोड़ने की और सबको साथ लेकर चलने की भरसक प्रयास करे। यहाँ तक कि हमने थाने वालों से बहुत प्रार्थना करी कि भाई साथ चलेंगे, साथ करेंगे तो शायद हमारा कुछ हो सकता है। हम सब एक ही हैं, हमारा काम एक ही है, हमारा डिपार्टमेंट एक ही है और हमें लड़ना भी डिपार्टमेंट से ही एक ही तरह के। लेकिन उन्होंने किस वे में इस चीज़ को अलग करा या नहीं करा वो तो चलो वो जाने, उनका भगवान जाने। बाकी उनके केस डाला लेकिन वो लेबर कोर्ट में गया और लेबर कोर्ट से अभी तक कोई ख़ास समझ में नहीं आया, ना लोगों को पता चल रहा कि क्या कार्रवाई हुई है और क्या उस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमने डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील करी और पहली बार में ही हमारे केस को फाइल करने में हम कामयाब हुए, क्योंकि हमने अपने साथ जुड़े जितने भी लोग थे उन सबको एक ही बात दिलासा दिलाई थी कि भाई साहब लड़ाई बहुत ताकतवर होने वाली है। अगर आप साथ चलोगे और साथ रहोगे तो हम जीत वापस लेकर ही आएंगे। जैसे 2019 में हमने 5700 लोगों की वापसी कराई थी। हमने हर भरसक प्रयास करा और सरकार को ये मानने पर मजबूर हो गई कि हाँ भाई इनको वापस लिया जाए। जो कह रहे थे कि हमें घर से वापस केजरीवाल ने बुलाया और घर बैठ के बुलाया, तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। हमने अपनी टाइम 5 साल धरना प्रदर्शन और जगह जगह नेताओं के घरों में और पता नहीं क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये हमारी टीम और हमारे साथ जो जुड़े थे धरने के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पे कैसी कार्रवाइयाँ हुई हैं और क्या क्या हमें परेशानी हुई। लेकिन फिर भी हम कामयाब हुए। आप सब नौकरी पे हैं और अभी भी फिर से जब संकट आया तो हमारी ही टीम ने सबसे पहले आगे बढ़कर इस संकट को अपने पूरे ताकत से उस संकट को ख़त्म करने का काम और बेड़ा उठा रखा है। कई लोगों ने हमें चोर बोला, कई लोगों ने चंदा जीवी बोला, कई लोगों ने हमें कहा कि भाई ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, ये पैसा खा जाएंगे। आज ना तो वो अन्ना हजारे टीम है, ना वो महमूद प्राचा टीम है और एडवोकेट संतोष शुक्ला भी मेरा फ़ोटो वायरल करवाया और काफ़ी बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने धक्का तो मुझे डुबाने के लिए दिया था, लेकिन मैं तैर के पार हो गया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसी छोटी हरकतें उनको शोभा नहीं देती। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी जब बड़ा बन जाता है ना तो उसे झुककर लोगों को सम्मान देना चाहिए और सम्मान लेना चाहिए, क्योंकि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका होता है। जो बड़े कद का आदमी होता है उसे हमेशा नर्म होना चाहिए और भावनात्मक होना चाहिए, क्योंकि छोटों से अगर कोई गलती होती है तो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, ना कि उसे बदनाम करना चाहिए। बाकी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस कृत्य से पहले मेरे से बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ काम करो, हम पुराने केस पे पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। लेकिन 2 साल से उन्होंने क्या डिसीजन दिया है वो जिन्होंने उनको पैसा दिया है वो देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। लेकिन हमने पहली बार में ही कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करी, जिससे पूरी दिल्ली में डंका मचा।
डिपार्टमेंट भी हिला। उन्हें ये लग नहीं रहा था कि कोर्ट में कोई जा सकता है और इतना बड़ा कदम उठा सकता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डीएसजी जवान सुभाष को, जो दिल्ली होमगार्ड की रिक्वायरमेंट से संबंधित स्टे के लिए काफ़ी जदोजहद कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं और इनका काम काफ़ी सराहनीय है। और मैं आपको बताता चलूँ कि सुभाष दिल्ली में एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोर्ट में गया है और इन्होंने टेम्पररी स्टे लिया है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली से कई टीम है जो कोर्ट में जा रहे हैं स्टे के लिए, लेकिन इसे 1 महीने की टेम्पररी स्टे मिलने में कामयाबी मिली है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली होमगार्ड की रिक्वायरमेंट, इसके वैकेंसी से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको रिक्वायरमेंट से संबंधित और कोर्ट की कार्रवाई से संबंधित प्रत्येक खबर को बताया जाएगा और आप तक ये खबर पहुंचेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।